बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, आपका बहुत स्वागत करते हैं आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। हमने देखा हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और पहले ही दिन बाजार में भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स 523 अंक गिरकर 71,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी 166 अंक गिरा और 21,600 के पास 1,880 के स्तर पर आज जाकर बंद हुआ। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में मुनाफा वसूली की बड़ी वजहें क्या रही। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त दबाव। वैसे शुक्रवार की शानदार रिकवरी के बाद और एफआईएस के आंकड़े ज्यादा कमजोर नहीं होने की वजह से और S&P 500 अमेरिका में इस इंडेक्स के पहली बार 5,000 के ऊपर बंद होने के वजह से मूड माहौल तो ठीक था और गिफ्ट निफ्टी भी सेंचुरी मारकर ऊपर खुलने के संकेत दे रहा, लेकिन जब खुले तो ऐसा कुछ खास तेजी वाला माहौल था नहीं। हल्के हरे निशान में खुले और खुले उसके बाद 21,800 के आसपास पहुंचे जरूर, लेकिन ज़्यादा टिक नहीं पाए। धीमे धीमे बिकवाली का दौर बढ़ता रहा और फाइनली 21,600 के नीचे भी निफ्टी पहुंचा दिन के दौरान और बंद होते होते बड़ी मुश्किल से 21,600 को होल्ड कर पाए 166 अंकों के नुकसान के साथ। बुरा हाल ज़्यादा था बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में 650 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिली और ऊपरी स्तर से बैंक निफ्टी दिन के दौरान करीबन 1100 पॉइंट घटा और बड़ी मुश्किल से 44,850 के लेवल के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। नुकसान यहाँ भी भारी भरकम था। तो बैंक निफ्टी गुरुवार को तेज गिरावट, शुक्रवार को शानदार रिकवरी और आज सोमवार को फिर से बड़ी गिरावट दिखाता हुआ, यानी कि बेहद वोलेटाइल। और अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों इतना खराब दिन, तो बिल्कुल आप गलत फहमी में। असली कहाँ खराबी थी ये तो आपको अभी तक सुनने को ही नहीं मिला है। जी हाँ, घटे थे मिड कैप शेयर। 2.5% का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला। बहुत तेज कट यहाँ पर आता दिखा है। एक बार फिर से शुक्रवार के बाद आज मिड कैप शेयरों में तेज गिरावट का माहौल देखने को मिला। अब आपको लग रहा है कि हो बहुत हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं। असली कमजोरी जो थी आज के बाजार की वो थी स्मॉल कैप इंडेक्स में। 4% की बहुत तेज़ गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली और ये स्मॉल कैप इंडेक्स की गिरावट जो दिखी वो ज़्यादातर सरकारी कंपनियों में देखने को मिली। चाहे पावर हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, जो भी सरकारी कंपनियां राइट लेफ्ट सेंटर ऊपर से नीचे वहाँ पर तेज़ मुनाफा वसूली होते हुए दिखी है। और सारे के सारे PSU स्टॉक्स बहुत तेज़ी से घटते हुए नजर आए। कई सारे PSU स्टॉक्स की ऐसी लंबी लिस्ट है जो अपने हाई से 25-25, 30% एक ही हफ्ते में निकल गए। तो जहाँ पर फ्रॉड थी, यानी कि अनाप शनाप तेजी हुई थी, आज उन्हीं सरकारी कंपनियों। और सबसे बड़ी बात एक और ये भी कि इन सरकारी कंपनियों के नतीजे भी कमज़ोर आते हुए दिख रहे हैं। और जहाँ कमज़ोर नतीजे, वहाँ पर जिस तरह की मार पड़ती हुई दिख रही है, आप देख सकते हैं किसी MCX पर, किसी भारत फोर्ज पर जिस तरह का प्रेशर आ रहा है। तो कुल मिलाकर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बाजार में भरपूर है। वैसे आज मजबूती देने के लिए फार्मा अच्छा कर रहे थे, IT शेयरों ने काफ़ी अपनी कोशिश की, लेकिन ओवरऑल सरकारी कंपनियों के दबाव के आगे भारतीय बाजार घुटने टेकते नजर आए। हफ्ते की बेहद कमज़ोर शुरुआत की है आज भारतीय बाजारों ने। और आइए आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों को भी देख लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में करीब 1,711 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो वहीं ये आंकड़े हमने आपको दिखाए, DIIs और FIIs के आंकड़े आपके सामने। और DIIs की तरफ से 126 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी के पास चलते हैं। सुदीप सर, हफ्ते का पहला ही दिन बाजार मुनाफा वसूली का शिकार, क्या कुछ रिकवरी के संकेत आने वाले दिनों में? देखिए, पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा रैली जो हम लोगों ने पिछले 2 ढाई महीनों में देखा है,
उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग आई थिंक पार फॉर द कोर्स है। और कुछ आरबीआई का जो पॉलिसी पिछले हफ्ते आया उसमें थोड़ा बहुत मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट मिला, क्योंकि पॉलिसी स्टांस चेंज नहीं किया आरबीआई ने, और उन्होंने कहा कि वो इन्फ्लेशन पे कड़ी नजर बनाए हुए है। इससे मार्केट को थोड़ा निराशा हुआ और फ्राइडे गिरावट देखने को मिला था। थर्सडे फ्राइडे थोड़ा गिरावट का माहौल था। आज भी वही बरकरार रहा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की जो संकेत है वो पॉजिटिव थे। इसके बावजूद इंडियन मार्केट में जबरदस्त मुनाफा वसूली करेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज जो आंकड़े आए हैं इन्फ्लेशन के और आईआईपी के, वो बहुत अच्छे आंकड़े हैं, और इसको देख के कल शायद मार्केट में एक पॉजिटिव मूड बन सकता है। ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट का फंडामेंटल्स, मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बदला है, जो जैसे पहले था वैसे ही है। और हम लोगों को लगता है कि मार्केट का पॉजिटिव बायस शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को छोड़ के बरकरार रहेगा। पर आए सुदीप सर की, आइए पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ कृष्णा है भुवनेश्वर से। नमस्कार कृष्णा जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम नमस्कार, मेरा 3 शब्द से सवाल है। एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, नायका है, और हेलो और जी, कैंपस एक्टिववेयर, कैंपस एक्टिववेयर, ये तीनों आईपीओ मिला था मेरे को, अब तक मैं होल्ड किया हूँ। अच्छा, ओके, तो तो क्या जानना चाहते हैं इन अभी कितना दिन तक हम होल्ड कर सकते हैं? 2-3 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो तीनों में आपको कितना मुनाफा हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। कितनी की खरीद की है लक्ष्मी ऑर्गेनिक में तो डबल है अभी, नायका में 8750 है, उसका बोनस देने के बाद रेट 8750 है, 18750 है, और एक्टिववेयर में 292 इशू प्राइस था। ओके, ठीक है, तो 2 क्या से 3 करें, साल का एवरेज नजरिया करें? आप कह रहे हैं तीनों स्टॉक्स पर। हाँ, एवरेज करें या नहीं, लॉस बुक कर दे? ठीक है, ऑल राइट सर। आईपीओ के टाइम पर तीनों ही स्टॉक्स इन्हें मिले, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, नायका और कैंपस एक्टिववेयर की बात कर रहे हैं। लंबे समय का नजरिया कैसा देख रहे हैं? देखिए, नायका में तो मैं इनको निवेशित रहने की सलाह दूंगा। ये एक ऐसा सेक्टर में है जो ब्यूटी और फैशन और जो 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 पर्सनल केयर वाले सेगमेंट में है। यहाँ पे ग्लोबली, इंडिया में तो जरूर, और ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। ग्लोबली सबसे बड़ा जो कंपनी है, जो 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 आज के दिन में मार्केट कैप जिसका सबसे ज्यादा है यूरोप में, और आईटी कंपनीज को छोड़ के, वो है एलवीएमएच। और एलवीएमएच के लुई वुइटन जो कहते हैं, लुई वुइटन हम कहते हैं, इसका ओनर सबसे अमीर आदमियों से में एक है। तो नायका का बिजनेस तो जरूर चलेगा और अच्छा चलेगा। और जो नायका के जो आंकड़े आ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, दे आर गेटिंग देयर एक्ट टुगेदर, ये मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे तो जरूर मेरी सलाह होगी कि आप निवेशित रहिए, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप निवेशित रहिए। कैंपस एक्टिववेयर में हमारा सलाह तो यही होगा कि आप एक बार लॉस बुक करके निकल जाइए, क्योंकि वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था वो वैल्यूएशन ऊपर था। उसके बाद शायद ऊपर गया भी था, पर उसके बाद जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला था। और इस लेवल से बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन बहुत जल्दी होने का संभावना हम नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए, यही हमारी सलाह होगी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में हमारा सलाह ये होगा कि आप निवेशित रहिए। आपने आईपीओ में आपको मिला है, अच्छा प्राइस पे आपको मिला है, ट्रैक्शन, काउंटर में ट्रैक्शन है, और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। तो आप हड़बड़ा के एग्जिट की कोई जरूरत नहीं है, आप निवेशित रहिए। तो रही आपके इन तीनों स्टॉक्स पर हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय की राय। अगले कॉलर नागपुर से गिरधारी जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास में 650 शेयर एचडीएफसी बैंक है 1453 के लिए हुए। एक बार गिरधारी जी थोड़ा सा अपने स्टॉक्स एक बार फिर से बताएंगे। मैडम एचडीएफसी बैंक 1453 में 650 शेयर्स लिए हुए हैं, और हिंदुस्तान लीवर है मेरे पास में 460 शेयर्स, वो लिए हुए 2430 में। ठीक है, और कब तक का व्यू दोनों स्टॉक्स पर रख रहे हैं? मैं 3 to 6 मंथ तक रखता हूँ। मैं जनरली ट्रेडर हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो मैं निकल जाता हूँ, यानी रेगुलर मैं इसमें काम करता हूँ।
ओके सर ट्रेडिंग का व्यू है इनका एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान लीवर में यूनिलीवर में, क्या रहेगी आपकी सलाह? देखिए, ट्रेडिंग के लिहाज से कुछ बोलना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं तो ऐसे चार्ट्स देख के ट्रेडिंग का सजेशन नहीं देता हूँ। उसके लिए आपको दूसरे एक्सपर्ट से बात करना पड़ेगा। पर फंडामेंटली दोनों स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। एचडीएफसी बैंक करेक्शन, जबरदस्त करेक्शन हुआ है, और करेक्शन होने के बाद अब जिस लेवल पे अवेलेबल है, वहाँ पे तो मुझे मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अच्छा बैंक है। कुछ कुछ इश्यूज है मर्जर के, एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर के बाद डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का प्रेशर तगड़ा है, और कॉस्ट डिपॉजिट का ज्यादा होने की संभावना है। इसके चलते मार्जिन स्क्वीज होगा। ये सब जो शंका है, इसके कारण प्राइस गिरा है। और ओवरऑल बैंकिंग बीएफएसआई में बिकवाली है, इसीलिए भी उसका भी इम्पैक्ट एचडीएफसी बैंक में आया है। परंतु इस लेवल पे बहुत ही अट्रैक्टिव एचडीएफसी बैंक है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए भी मैं ये कहूंगा कि रूरल कंजम्पशन को लेके बहुत सारी शंका, बहुत सारी दिक्कतें बीच में आई थी, और अभी भी थोड़ा बहुत शंका है। पर हम लोगों का व्यू है कि रूरल कंजम्पशन ग्रीन शूट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं। डाबर और गोदरेज कंज्यूमर्स के अर्निंग में वो दिखने को मिला था। रूरल कंजम्पशन रिकवर हो रहा है, और उम्मीद ये है कि बहुत जल्द इलेक्शन से पहले ही अच्छा खासा रूरल डिमांड आ जाएगा, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एचयूएल को मिलेगा, जिसका कि बहुत बड़ा हिस्सा रूरल मार्केट में कामकाज होता है। तो एचयूएल में भी मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए हमारा व्यू पॉजिटिव है। आपका खरीद का प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर आप 6 महीना तक का मन बना सकते हैं तो निवेशित रहिए। बिल्कुल, तो ये रहे आपके लिए आपके स्टॉक पर सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अगली कॉलर से बात करें। आगरा से दिशा जैन हमारे साथ है। नमस्कार दिशा जी, कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम, गुड इवनिंग मैम। आई हैव NHPC 12,000 शेयर्स एट द रेट 87.72, और एक और है जमुना ऑटो 2600 शेयर्स एट द रेट 123.16। कब तक का व्यू है आपका दिशा इन पे? मैम अपना व्यू है 1.5 ईयर तक हम होल्ड कर सकते हैं। ओके सर, लगभग 1.5 साल का नजरिया एनएचपीसी और जमुना ऑटो पर, कैसे लगते हैं स्टॉक सर आपको? तो ये पावर सेक्टर में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है, और एनएचपीसी का भी प्राइस बहुत ऊपर गया है। करेक्शन हुआ है, और नतीजे भी ऐसे मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया Q3 का एनएचपीसी का, इसीलिए करेक्शन जबरदस्त हुआ है इसमें। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आपका नजरिया 1.5 साल का है, तो आप निवेशित रहिए। ओवरऑल कंट्री में पावर का डिमांड बढ़ रहा है, और क्योंकि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर में काम करते हैं, जो कि ग्रीन एनर्जी का हिस्सा माना जाता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, और आने वाले दिनों में इनका कामकाज अच्छा होने की संभावना है। तो हम तो आपको यहाँ पे निवेशित रहने की ही सलाह देंगे। जमुना ऑटो दूसरे तरफ से जो कामकाज करता है, वहाँ पे भी ट्रैक्शन अच्छा देखने को मिला है, और हम लोगों को लगता है कि ये जो थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोग को देखने को मिला है, इसके इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नजरिया 18 महीने का है, तो यहाँ पे भी आप निवेशित रहिए। दोनों ही स्टॉक्स एनएचपीसी जमुना ऑटो में बने रहने की आपके लिए सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी की ओर से। दिनेश जी अगले कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करें। नमस्कार दिनेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर है 38 रुपए के रेट पे, और टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ मिला है मुझे। ओके, कब तक का व्यू रख रहे हैं दोनों स्टॉक्स पे? इन्फीबीम में मैं रुक सकता हूँ मैडम 3 महीने या 6 महीने तक। टाटा टेक्नोलॉजी का मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है बहुत, मैं 5-10 साल तक भी रुक सकता हूँ टाटा टेक्नोलॉजी के लिए। बिल्कुल सर, इन्फीबीम एवेन्यूज और टाटा टेक में स्पेशली उन्होंने कहा काफी लंबा नजरिया है। इन्फीबीम एवेन्यूज लगभग 6 महीने तक का नजरिया ये रख रहे हैं अभी, क्या रहेगी आपकी व्यूज राय सर? देखिए, टाटा टेक में तो आपने बहुत सही निर्णय लिया है, और आप इसको लंबी अवधि के लिए रखिए। बहुत अच्छा कंपनी है, परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव करेगा आने वाले दिनों में और भी, और वैल्यूएशन हमेशा इसका ऊपर ही रहेगा, यही उम्मीद है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन कभी कभी हो सकता है शॉर्ट टर्म में, पर लंबी अवधि के लिए बिल्कुल कोई शंका नहीं है, इसमें निवेशित रहिए। इन्फीबीम एवेन्यूज में मैं थोड़ा सतर्क रहने की ही सलाह दूंगा, और अगर आप थोड़ा बहुत लॉस में हैं वहाँ पे, तो हमारा सलाह तो यही होगा कि आप लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में
या और किसी कंजम्पशन सेक्टर में आपको निवेश करना है तो और किसी कंपनी में आपको लगाना चाहिए। आप उसमें एडवाइस ले लीजिए और लगाइए। स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, दो चीज़ों पर रहेगी नज़र। संकेत थोड़े बहुत हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से लेने की कोशिश करेंगे और वो होंगे डाउ से 40-50 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स 10-20 पॉइंट ऊपर हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है कल वहाँ से, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा हम अपना फिर से दम लगा जोरदार 5-7 हज़ार करोड़ का बेचा है क्या, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर वैसा होता है तो मूड ठीक होना काफ़ी मुश्किल है। अब रहा सवाल बाकी ब्रॉडर मार्केट का, तो सरकारी कंपनियों के शेयर किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो पावर स्टॉक्स हो, माइंस एंड मिनरल्स के स्टॉक्स हों, डिफेंस, रेलवे, ये सारे वो स्टॉक हैं, सरकारी बैंक काफ़ी तेज़ी से घटे हैं। तो जब तक इनमें खरीदारी के संकेत निचले स्तरों पर ना आए तब तक ब्रॉडर मार्केट के लिए स्टेबल होना काफ़ी मुश्किल होगा। वैसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो 20-30% घट चुके हैं टॉप से, लेकिन देखना है कि खरीदारी किन लेवल से और कब आती हुई दिखती है, वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ तक निफ्टी के लेवल्स का सवाल है, 21,450 21,550 करेगा सपोर्ट का काम, आसानी से टूटना नहीं चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 21,725 21,825 है रुकावट की लेवल। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, एकमात्र आखिरी सपोर्ट रेंज मेरे पास है, उसके नीचे का मैंने निकाला नहीं, निकालूंगा भी नहीं। 44,425 44,525 ये आखिरी लेवल है जो जनवरी महीने के लोस के आसपास के, अगर वो होल्ड हुए तो ठीक, उसके नीचे गए तो मामला बेहद खराब हो सकता है। ऊपरी स्तरों पर 45,500 के आसपास, 45,500 से 45,700 ये रुकावट की रेंज है। जब तक इसको पार करके टिकेंगे नहीं तब तक अच्छी मजबूती की बात करना बेमानी है। तो ये हैं वो लेवल्स और रेंज जो कल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे इंडेक्स के लिहाज से, लेकिन इंडेक्स से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल। शायद इंडेक्स मैनेजमेंट तो कहीं न कहीं सेक्टर चर्निंग से हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली बाजार का मूड माहौल तब तक नहीं सुधरेगा जब तक सरकारी कंपनियों के शेयर और बैंकिंग शेयर रुकना बंद न करें और थोड़ी बहुत खरीदारी के संकेत ना दें। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से। नितिन जी, बहुत स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको कल के बाजार में? देखिए, व्यू नेगेटिव है और लग रहा है कि मार्केट में और गिरावट आएगी, तो हमें 21,600 की पुट ऑप्शन पे बेट करना चाहिए और इसकी बाइंग प्राइस 110 115 के आसपास आप खरीदें और स्टॉप लॉस इसमें 75 का रखना है और 110 115 के आसपास राइट बाइंग लेवल है, वहां पे मिलती है तो फिर आपको टारगेट 160 165 के होंगे और स्टॉप लॉस 75 का रखना है और 21,600 की पुट ऑप्शन लेनी है। ओके, तो कल के लिए पुट ऑप्शन पर स्ट्रैटेजी बनाते हुए हमारे आज के एक्सपर्ट नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत धन्यवाद करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए। और सुदीप सर, अब आपसे जानते हैं आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की पिक्स क्या रहेंगी सर? देखिए स्वाति जी, पहला शेयर जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है ईपीएल एसएल प्रोपैक्ट, पहले जाना जाता था। पैकेजिंग क्षेत्र के दिग्गज कंपनी है, लैमिनेटेड ट्यूब्स बनाते हैं और Q3 का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। कंटिन्यूअस फोकस मार्जिन इंप्रूवमेंट पे है। Q3 में ब्राजील का इनका प्लांट स्टेबलाइज हो गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में वॉल्यूम और मार्जिन दोनों में बेनिफिट होने की संभावना है। और आज के दिन में बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। 15 मल्टीपल पे अवेलेबल है FY26 का EPS का। तो मार्केट में जो शेयर्स मिल रहे हैं उनमें से बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है और इनका जो सस्टेनेबल पैकेजिंग उसके ऊपर बहुत फोकस है और कस्टमर कन्वर्शन कर रहे हैं सस्टेनेबल जो ट्यूब्स है उसके तरफ, जो कि आने वाले दिनों में मार्जिन एक्रेटिव होगा। तो 230 रुपए का टारगेट एक साल के लिए रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। दूसरा शेयर जिसका हम जिक्र करेंगे वो थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। बहुत पिटाई हो रहा है इस शेयर का, बीएफएसआई सेक्टर में है और बीएफएसआई में भी ये शेयर बहुत ज्यादा पिटा है कुछ दिनों से। बंधन बैंक और आज भी शेयर गिरा है। रिजल्ट भी, नतीजे भी ठीक ठाक नहीं आए Q3 के। पर यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सीजनली स्ट्रॉन्ग Q4 होता है और Q4 में इनके दो सेगमेंट जो मुख्य सेगमेंट है, जो कि माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग, दोनों का डिमांड तगड़ा रहता है। तो Q4 में नतीजे डिमांड का बहुत अच्छा होने की संभावना है। मार्जिन का कोई कंप्रेशन नहीं हुआ है, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा है पर यील्ड भी साथ साथ बढ़ा है, जिसके कारण इनका मार्जिन बरकरार है। एसेट सबने जताया है, एसेट क्वालिटी
क्वालिटी खराब भी है, पर एसेट क्वालिटी में मैनेजमेंट का जो दावा है कि बहुत जल्द बहुत इंप्रूवमेंट होगा, नेसेसरी स्टेप्स लिया जा रहा है और ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में एसेट क्वालिटी इंप्रूव भी हुआ है। आखिर में ये मैं कहना चाहूंगा कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में अवेलेबल तो है ही, और जो पोर्टफोलियो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, इसके चलते जो सोशियो इकोनॉमिक जो शॉक है उससे प्रूव करना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो को। इसके चलते आने वाले दिनों में निवेशक अगर यहाँ पे 275 रुपए का टारगेट लेके 1 साल के लिए निवेश करे तो अच्छा खासा फायदा होने की संभावना है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की 2 कॉल्स हमारे आज के एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से ईपीएल लिमिटेड और बंधन बैंक पर खरीदारी करने की आई है सलाह। धन्यवाद करेंगे सुदीप सर, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए।